हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग करना, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर आपको नर्सिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वीडियो से आपको एक काइंड ऑफ ओरिएंटेशन मिलेगा कि क्या होती है एक नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ, कैसे होती है एक नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ। फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक क्या चीज़ें आपको फेस करनी होती है, क्या चीज़ें आपको करनी होगी अगर आप नर्सिंग करते हो, या फिर एक नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ में क्या चलता है, ये पूरा हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो अभी लाइक कर दीजिए। आगे काफ़ी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले भी आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नीट 2023 या फिर एम्स नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रिपरेशन करने के लिए मैं हमेशा से एक टिप देता हूँ, जो कि है टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट। अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास। टेक्स्ट बुक पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 500 से भी ज्यादा एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 40,000 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेंगे। इस एक पास से आप ओवरऑल जितने भी उस प्लेटफॉर्म पे एग्जाम्स है उस सभी टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो। अब आप पूछोगे टेक्स्ट बुक पास क्यों? टेक्स्ट बुक पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस है, मतलब आपका जो प्रिपरेशन है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो पूरी तरीके से हो जाता है। एंड व्हेन यू गेट एग्जाम रेडी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो आपके एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ते हैं। अब टेक्स्ट बुक पास पर चल रहा है महानवरात्रि सेल, जहां पर जो पहला प्राइस पॉइंट था उसको कम किया गया है। 299 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे टेक्स्ट बुक पास आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड AGD यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, जो कि आपका प्राइस हो जाएगा 270 रुपीज। 270 रुपीज को आपको टेक्स्ट बुक पास मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया ऑफर है। सिर्फ इतना ही इस ऑफर में नहीं है, बल्कि एक लकी विनर को मारुति एस्प्रेसो, ये जो कार है, वो मिलने वाली है। अगेन अ बिग ऑफर। अदर देन दैट, इसके अलावा भी एक बढ़िया ऑफर है कि हर घंटे कोई भी एक विनर को, एक लकी स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक की तरफ से एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया जाएगा। महानवरात्रि सेल है, त्योहार है, सो यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। का स्टडी भी होगा और गिफ्ट जीतने के चांसेस भी आपके बढ़ते हैं। तो आज ही टेक्स्ट बुक पास ले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग स्टूडेंट, चाहे वो जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, तो एक नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ क्या रहेगी, ये जब मैं बताता हूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे मन में, अगर आप ऑलरेडी पास आउट हो तो आपको ये चीज़ आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप ये चीज़ मेरे साथ रिलेट करने वाले हो। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आती है हमारे सामने। सबसे पहले मैं अगर हम बात करें तो एडमिशन की, एडमिशन प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद नया मतलब नया रूम, नया हॉस्टल, नया कॉलेज, नया विलेज या फिर सिटी, टाउन, आपका डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर आपका स्टेट होगा अगर आप किसी और स्टेट से आते हो, तो सब कुछ नया होता है। नए लोग, नए टीचर्स, एवरीथिंग इज न्यू। इवन द सिलेबस इज न्यू। इवन योर एक्सपेक्टेशन, मतलब आपका एकेडमिक एक्सपेक्टेशन आपके थ्रू बाय योर टीचर्स एंड मतलब बाय द सिस्टम इज डिफरेंट। तो 10th 12th तक क्या होता है कि आप मतलब एक तरह से चलते हो, और उसमें जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो लेवल होती है आपके एकेडमिक्स में, तो वो अलग होती है। और यहाँ पर आकर सब कुछ चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ होती है फर्स्ट ईयर में, कि आपको सब्जेक्ट्स ही समझ नहीं आते, कौन सा सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। और क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए दो दो तो टीचर्स, तीन टीचर्स होते हैं, तो वो चीज़ आपको शुरुआत में समझने के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर लाइफ की, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की एक नर्सिंग स्टूडेंट की, तो वो सुबह 6 या 7 बजे शुरू होती है। 6 या 7 बजे इसलिए क्योंकि आपको हॉस्टल पे रहना होता है। एंड अगर आपका कॉलेज 9 o'clock को है, 9 बजे आपका कॉलेज है, तो तब तक आपको रेडी होना पड़ता है। आपका ब्रेकफास्ट, आपके मॉर्निंग एक्टिविटीज़, सब कुछ करके आपको ऑन टाइम कॉलेज पर रेडी होकर कॉलेज पर आपको प्रेजेंट होना होता है। एंड उसके बाद फिर आपको कॉलेज जब आप जाते हो, देन मॉर्निंग प्रेयर एंड ऑल, फिर आपका कॉलेज स्टार्ट होता है। तो ये बात तो है कि 9 to 5, कुछ कॉलेजेस का टाइम होता है 10 to 5। तो ये पूरा 8 to 9 आवर्स का आपका कॉलेज टाइम होता है। इस टाइम में कुछ कॉलेज का 4 बजे तक भी ख़त्म होता है। तो इस टाइम में मतलब ये तो पहले हुई बात टाइम की। अब
फर्स्ट ईयर में जब आते हो तो जैसे कि नए सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी तो जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग हुआ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे सोशियोलॉजी अभी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। तो इसमें आपको क्या है कि सोशियोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है वो आपको सिंपल लगेगा। शुरू में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि जो इनिशियल जो भी चैप्टर्स है, यूनिट्स है, वो आपके 11-12 के बेसिस पर है। 11-12 में जो आप सेल सीखते हो, मसल सीखते हो, वही चीज़ आप यहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इनिशियल चैप्टर्स में, ब्लड एंड ऑल, वो सीखोगे। तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे, इजी लगेगा। उसके आगे जब भी जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो कॉलेजेस में आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। असाइनमेंट्स काफ़ी सब्जेक्ट्स के फर्स्ट ईयर में, स्पेशली फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट ईयर में आपको फाइल्स लिखनी होती है जो इंटरनल असेसमेंट के लिए होता है, जिसमें आपको केस प्रेजेंटेशन, केस स्टडी, हिस्ट्री टेकिंग, ये चीज़ आपको करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, डेंगू उसको हुआ है और इस केस को आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको पूरा उसका हिस्ट्री लेना, पेशेंट का आपको हिस्ट्री फॉर्मेट आपको मिलेगा जब आप कॉलेज जाते हो। तो उसका पूरा हिस्ट्री लेना, फिर उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, एंड फिर उसके बाद उस जो केस है उसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपने क्या मेडिकेशन दिए है, इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है हॉस्पिटल में, वो पूरा केस आपको स्टडी करके प्रेजेंट करना होता है। केस स्टडी में क्या होता है, आपको उस डिसऑर्डर के बारे में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस, सब कुछ आपको उसका केस का स्टडी करके वो फिर आपको बताना होता है। तो ये केस प्रेजेंटेशन, केस स्टडी आपको फर्स्ट ईयर में देने होते हैं। उसके अलावा कुछ सेमिनार्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई अगर टीचर आपको बोलता है कि ये आपको सेमिनार करना है, यानी कि कोई पॉइंट आपको देंगे, कोई टॉपिक आपको देंगे आपके सिलेबस में से ही, और वही आपको आपके क्लास में बताना होता है। तो ये चीज़ होती है। फाइल्स जैसे मैंने बताया। असाइनमेंट्स में फिर माइक्रोबायोलॉजी के भी असाइनमेंट्स आपको होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जर्नल्स आपको लिखने होते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी के भी आपको कुछ जर्नल्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन के भी जर्नल होते हैं। अब ये जर्नल्स किसके लिए, क्यों, तो उसका पर्पस होता है आपका इंटरनल असेसमेंट। तो फर्स्ट ईयर में आपको ये सभी चीज़ें करनी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, टाइम। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ और चीज़ें करनी है एक्स्ट्रा, तो इसके लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। 9 to 5 आप पूरे बिजी होते हो। 5 बजे के बाद आप तुरंत फ्री हो जाते हो, ये नहीं होता है। 5 आगे का जो 1 घंटा होता है वो आप फ्रेश एंड ऑल रूम पर जाकर सभी चीज़ें करना, वो चला जाता है। फिर उसके बाद फिर आपके दिन भर में कॉलेज में, अगर मान के चलो नेक्स्ट डे टेस्ट है तो उसके लिए प्रिपेयर करना, या फिर कुछ आपको होमवर्क, जैसे कि असाइनमेंट दिया है, या फिर कुछ प्रेजेंटेशन आपको कहा है, सेमिनार प्रेजेंटेशन हो, हेल्थ टॉक दिया है, हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, तो वो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो फर्स्ट ईयर में है। सेकेंड ईयर में क्या है कि सेकेंड ईयर में आपको अदर क्लासेस में जाकर सेमिनार्स भी होते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस जो कम्युनिटी, जो सीईटी एक सब्जेक्ट है उसके अंडर आता है, जहाँ पर आपको अदर क्लासेस में जाकर आपको सिखाना होता है टॉपिक। तो वो आई थिंक 4 to 5 सेमिनार्स होते हैं। उसमें वहाँ पर भी आपको फाइल्स लिखने पड़ते हैं। सेकेंड ईयर में पोस्टिंग्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक स्टूडेंट के लाइफ में, नर्सिंग स्टूडेंट के लाइफ में, वो पार्शल ब्लॉक्स होते हैं, या फिर पूरा क्लिनिकल ब्लॉक होता है। तो यानी कि पोस्टिंग, तो मान के चलो एक 1 मंथ की पोस्टिंग होती है। तो 1 मंथ की पोस्टिंग, वहाँ पर टोटल पोस्टिंग ही मिलेगी। उसमें मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट हो सकती है, या फिर कभी कभी पार्शल ब्लॉक जब लगता है, मतलब हाफ डे आपका क्लिनिकल पोस्टिंग रहेगी और द रेस्ट डे आपको आपके लेक्चर्स होंगे। या फिर इस तरह से भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर्स के लिए रहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्लिनिकल ड्यूटीज के लिए रहेंगे। फिर वो अल्टरनेट डेज, फिर वो शिफ्ट होगा, लेक्चर्स भी चलते रहेंगे और फिर क्लिनिकल ड्यूटीज भी चलते रहेगी। तो ये चीज़ होती है फर्स्ट ईयर में। एक तो ऑलरेडी आपको सिलेबस समझने के लिए ही टाइम लगता है, तो हो सकता है आपको सिलेबस डिफ़िकल्ट लगे, नर्सिंग ये जो कोर्स है वो डिफ़िकल्ट लगे, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें जैसे हमेशा से कहता हूँ, नर्सिंग इज़ चैलेंजिंग कोर्स। तो अगर आप चैलेंज लेते हो तो आपको वो इजी चला जाएगा। थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर की मैंने बात की, थर्ड ईयर में क्या होता है, फिर आपको अभी तो सेमिस्टर पैटर्न है। तो जब आप थर्ड ईयर होता है आपके इस कोर्स में,
फिर जैसे कि साइकेट्रिक पोस्टिंग ना होती है तो फिर आपको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में पोस्टिंग के लिए करना पड़ता है, वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन करने होते हैं। फिर से यहाँ पर फाइल्स रजिस्टर्स आपको फिल करने होते हैं। फिर उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जो फाइनल ईयर में है, तो वहाँ पर आपको ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के केस बुक लेने होते हैं। तो फिर यहाँ केस मतलब एएनसी मदर्स के कुछ केसेस लेने होते हैं, पीएनसी मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उनका केसेस लेने होते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको प्रेगनेंसीज अटेंड करने होते हैं। लेबर रूम में जाकर आपको मतलब जो है पोस्टिंग वो क्लिनिकल ड्यूटीज आपको करनी होते हैं। तो फाइनल ईयर में आते तक तो आपको पूरा मतलब मेडिकल सर्जिकल वार्ड, फिर उसके बाद आपका हर एक जो भी वार्ड है ईएनटी एंड एवरीथिंग, गायनेकोलॉजी वार्ड, लेबर रूम, ये पूरा आपका एक्सपोजर मिल जाता है। जिसके बाद शुरू तो आपका फर्स्ट ईयर में टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर इससे शुरू होता है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं फर्स्ट ईयर से ही। जो बेड मेकिंग प्रोसेस, सबसे पहले तो बेड मेकिंग प्रोसीजर, फिर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। फिर उसके बाद जो आगे के प्रोसीजर्स है जैसे कि सीट्स मतलब क्या होता है, बेड बाथ लेना, फिर हेयर केयर, नेल केयर, आई इरिगेशन, नेल इरिगेशन, ईयर केयर, फुट केयर, मतलब ये पूरा ये काफ़ी, ये तो कुछ ही प्रोसेस मैंने बताया। फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आपको विद टाइम, विद ईयर मतलब विद एक्सपीरियंस आपको ये बढ़ना, आगे जाकर आपको ये पढ़ना है। अभी सेमेस्टर पैटर्न आया है तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट एड मॉड्यूल है तो फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट यूनिट में नर्सिंग फाउंडेशन के आपको वो सीखने को मिलेगा। फिर आगे जाके आपको कुछ और मॉड्यूल्स भी पढ़ने हैं। मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर मैंने मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग इलेक्टिव मॉड्यूल्स और जो मैंडेटरी मॉड्यूल्स है इस पर 2 वीडियोस बनाए हैं अलग अलग। आई बटन पे मैं दे दूंगा या फिर वीडियो के लास्ट में उसका मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ये फिर लास्ट फाइनल ईयर में आपको रिसर्च वर्क करना है। फिर रिसर्च का पेपर प्रेजेंटेशन, फिर रिसर्च प्रेजेंटेशन, प्रपोजल ऑफ योर रिसर्च, फिर जो भी टीम होती है उनके सामने आपको रिसर्च प्रेजेंट करना होता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है रिसर्च प्रिपरेशन करने के लिए, फिर रिसर्च प्रिंट करने के लिए एंड पब्लिश करने के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना होता है। अगर कोई फेल भी हो जाता है, बैक कोई सब्जेक्ट बैक लगता है तो फिर से आगे जाके ये 6 मंथ्स के बाद वो बैक जो भी बैकलॉग का जो भी सब्जेक्ट है उसको क्लियर करना। फिर उसके बाद जो भी अगले ईयर का सब्जेक्ट है। तो नर्सिंग स्टूडेंट का जो भी लाइफ है ना वो ऐसे ही नहीं नर्स बनते। जिस प्रकार से सोसाइटी में नर्स को देखा जाता है, और अगर वो लोग हमेशा से मैं कहता हूँ कि जो नर्सिंग के बारे में बुरा बोलता है या फिर जो नर्सिंग के बारे में ऐसे ही इजीली ले लेता है, तो वो इंसान होता है जिसने नर्सिंग किया ही नहीं है। जिसने नर्सिंग, जिसका कोई घर में कोई उसका भाई बहन, मदर फादर या फिर डॉटर सन, इन्होंने नर्सिंग किया नहीं है, इसलिए वो ये बोलता है। क्योंकि जिसका भाई बहन, जिसका लड़का या लड़की, जिसके घर में से फैमिली रिलेटिव में से कोई जो कोई नर्सिंग करता है तो उसको पता होता है व्हाट डज इट मीन टू बी अ नर्स, टू बी अ ग्रेजुएट नर्स। इट्स नॉट एज इजी एज पीपल से कि आना है, सुई लगानी है, खत्म, सलाइन लगानी है, खत्म। ये नहीं नर्सिंग। नर्सिंग इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। और ऐसे ही नर्सिंग, ऐसे ही कोई बंदा नर्स नहीं बनता, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इट्स नॉट दैट इजी, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आपको सुबह से शाम तक आपके लिए टाइम नहीं रहेगा। इस टाइम पे आपका हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को होते हैं। बट अगर आप फोकस्ड हो, डिटरमाइन हो, अगर आपको करना है, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर से कहूँगा, नर्सिंग इज नॉट ईजी, नाइदर नर्सिंग इज डिफिकल्ट, नर्सिंग इज चैलेंजिंग। अगर आप ये एज अ चैलेंज लेते हो तो नर्सिंग स्टूडेंट के लाइफ में जितने स्ट्रगल्स होते हैं ना, यहाँ पर मैंने इस वीडियो में कुछ कुछ ही चीज़ें बताई है, हर एक चीज़ नहीं बताई है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए कुछ सॉर्टेड ही चीज़ें मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहूँ कि नर्सेस की एक लाइफ क्या होती है, एक नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है। काफ़ी ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पर टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को डिस्करेज करते हैं। अगर कोई मुझे इस पॉइंट पर रिलेट कर रहा है, टीचर्स ने आपको डिस्करेज किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए। फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं कि 50 का बैच है तो 50 में से इतने ही लोग पास हो गए, 50 में से उतने। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी हमारे लिए, तो हमारे टीचर्स ने भी ये चीज़ें हमें कही थी, और मैंने काफ़ी स्टूडेंट के मुंह से भी सुना है कि हमारे टीचर्स हमें ये बोलते हैं। तो एक गलत बात है, और एज अ स्टूडेंट आपको इस चीज़ को नज़रअंदाज करना है कि इतना बैच है तो इतने ही पास होते हैं। आप चेंज कर सकते हो,
आप चीज़ों को आप क्यों नहीं, मतलब अभी तक इतना हो रहा है तो इसमें गलती सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है या फिर सिर्फ टीचर्स की भी नहीं है। टीचर्स की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो, और स्टूडेंट्स की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद पास हो जाए। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आप फेल हो, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आपका बुरा हो। हर एक टीचर ये चाहता है कि आप पास हो और आप अच्छा करियर बनाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप पास हो गए, आपका अच्छा करियर होगा, तो टीचर को आप नहीं पूछने वाले हो, आप आपकी फैमिली, आपकी लाइफ और उसमें आप सेटल होने वाले हो। तो एक नर्सिंग स्टूडेंट का जो भी लाइफ होता है वो जैसे कहा जाता है या फिर जैसे पोर्ट्रे किया जाता है वैसा नहीं होता है। हमने इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया। और भी अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए और भी किसी पॉइंट पर अगर आप चाहते हो हम बात करें, डिस्कस करें, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जितना चाहो उतना कमेंट बॉक्स को भर दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको नर्सिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, एब्रॉड जॉब्स या फिर आपका एडमिशन, जॉब्स, इंडिया में जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, स्कोप्स के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, 10+2 हुआ है, कौन से कोर्स में जाऊँ, क्या करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, कोई भी डाउट हो CHOs के रिगार्डिंग, तो आप हमारे साथ कॉल पर बात कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ पर क्लिक करके हमारे साथ कॉल बुक करना है। जब आप कॉल बुक करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कौन से टाइम पर आप कॉल एक्सपेक्ट करते हो, ताकि उस कॉल पर, उस टाइम पर हम आपको कॉल करें और आपके जो भी डाउट हो वो हम क्लियर करें। आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।